नमस्कार दोस्तों, आपका और हमारा यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिकी बाय प्रदीप सर में स्वागत है। देखिए, हम आज क्षेत्रमिति का टॉपिक गोला के बारे में पढ़ेंगे। आज गोले के उदाहरण देखिए। गेंद और कंचा। गेंद और कंचा उनके गोले के उदाहरण है। गोला और वृत्त में बहुत बड़ा महत्व होता है। पहले आपको मैं बताता हूँ कि गोला, एक तो आपने गोला नाम सुना है और एक सुना है वृत्त। इन दोनों में बड़ा महत्व होता है। देखो क्या महत्व होता है। गोले में जो आपको आकृति दिखाई दे रही है, जो गोले में आपको आकृति दिखाई दे रही है, इसको आप छायांकित करते हो। और आप वृत्त होता है, वृत्त में आपने कभी भी देखा है तो आपको ये आकृति छायांकित करी हुई नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह होता है कि गेंद, ध्यान ये देख लो कि आपका वृत्त होता है वह एक चक्री के नुमा आकृति का होता है, और आपका गोला होता है जो एक गेंद की आकृति का, कंचे की आकृति का होता है। बचपन में जो कंचे खेलने वाले होते हैं उनकी आकृति का होता है गोला। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोले में न तो कोई किनारा, न कोई भुजा, न शीर्ष होता है। गोले की एक सी होती है त्रिज्या। गोले की त्रिज्या होती है और त्रिज्या को हम आर से, रेडियन से, आर से हमें दर्शाते हैं। देखिए ध्यान से, खोखला गोले का आयतन या गोलीय कोष का आयतन भी आप बोल सकते हो उसको। आपके सामने दो वृत्त दिखाई दे रही हैं, एक तो बड़ा वृत्त और एक छोटा वृत्त दिखाई दे रही है। छोटे वृत्त की त्रिज्या तो आपने क्या मान ली, आर मान ली। बड़े वृत्त की त्रिज्या आपने क्या मान ली, ये आर मान ली। देखिए, खोखले गोले का आयतन, भाई ये गोले का आयतन, ये बड़े गोले का जो आपको आयतन दिखाई दे रहा है, इसका आयतन और माइनस आंतरिक गोले का आयतन, और आप छोटे गोले का आयतन है, इनमें से ये घटाते हो। 4/3 पाई आर क्यूब में से 4/3 पाई आर ए क्यूब घटाते हो तो आपका 4/3 पाई तो कॉमन आ गया, तो ये आपका आर क्यूब माइनस आर ए क्यूब, ये आपने अंदर बच गया, माइनस इंटर हो गया इनका। ये गोला और आपके खोखले गोले का आयतन, उनको आप गोलीय कोष का आयतन भी बोल सकते हो। इनमें एक तो छोटा वृत्त है और एक बड़ा वृत्त है। तो ये क्षेत्रफल कहाँ से, ये कौन सा निकल गया, देख आपने देखो कि ये बड़े वृत्त, जो बड़ा गोला था, इनमें से आपने क्या घटाया, छोटे गोले का आयतन घटाया है। तो ये जो आपको ये आकृति दिखाई दे रही है, ये आपको जो छायांकित आकृति दिखाई दे रही है, ये इनका क्षेत्रफल आया है। उसके बाद में गोले को आप बीच में से काटते हो तो आपका अर्धगोला बनता है, और अर्धगोले की त्रिज्या भी क्या होती है, आपकी आर होती है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर ए स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। इनमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था, लेकिन आपने इनमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है। देखो ध्यान से, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। आपका सबसे बड़ा डाउट है जो मैं क्लियर करता हूं, ध्यान से देखिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि आप किसी भी आकृति को देखते हो, जो आपको बाहर से दिखाई देती है ना, जो बाहर से दिखाई देती है वही उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब देखो, आपकी जो एक पानी की टंकी होती है बेलनाकार, इसको आप देखते हो तो आपको टंकी बाहर से ही दिखाई देती है, आपको टंकी बाहर से दिखाई देती है और आपको नीचे से नहीं देती है।
और आपको टंकी ऊपर से भी दिखाई नहीं देती है। आपको ध्यान से देखिए तो ये आपका बेलनाकार है, तो ये बेलनाकार में आपको ये टंकी बाहर से दिखाई देती है, ये ऊपर से नीचे से नहीं देती है ना। ये तो होता है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यदि आप अर्धगोला है, अर्धगोला है तो अर्धगोले को आप, अर्धगोलाकार आपकी घर में कोई कटोरी है तो कटोरी को आप देखते हो तो देखते हो आपको ऊपर से दिखाई देती है क्या? ऐसे आपके सामने एक कटोरी रखी हुई है, उसको आप यहाँ से देखते हो, आपको ऊपर से दिखाई नहीं देती है, तो आपका क्या आ गया? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि यदि आपकी बेलनाकार टंकी है, बेलनाकार टंकी में आपको ऊपरी सिरा और निचले सिरे का क्षेत्रफल जोड़ देते हो तो आपके पास किसका क्षेत्रफल आता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है। और इसी प्रकार देखो कि आपने ये आधार का क्षेत्रफल आपको दिखाई नहीं दिया था, ये आधार का क्षेत्रफल आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते समय ये आप जोड़ देते हो तो आपके सामने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर हो गया, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है तो आपका 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। ये बहुत बड़ा डाउट रहता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालें। जो आपको आप आकृति को किसी भी आप ठोस आकृति को या देखते हो तो आपको जो दिखाई देती है बाहर से, ये उसका क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और उनमें यदि आप आधार का क्षेत्रफल जोड़ देते हो तो वह क्या आ जाता है? आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन देखिए, आयतन में भी क्या होता है? आयतन का मतलब है कि ऐसी आकृति जिनमें कितना द्रव्य भरा जा सकता है। अब एक पानी की टंकी होती है तो पानी की टंकी में कितना पानी आ सकता है, कितना पानी आ सकता है? आपने टंकी पर लिखा होगा 500 लीटर, 1000 लीटर। तो ये 1000 लीटर और 500 लीटर क्या है कि ये टंकी का आयतन है, ये लीटर है। लीटर किसकी इकाई है? लीटर आयतन की इकाई है, द्रव्य मापने की इकाई है। तो आप जो टंकी पर आपने लिखा, टंकी पर कभी भी ऐसा नहीं लिखाता है कि 500 मीटर स्क्वायर, ये नहीं आता है, 500 लीटर ही आता है। लीटर क्या है? इसका आयतन, इसमें कितना पानी भरा जा सकता है। आयतन का मतलब होता है किसी भी आकृति में, कोई भी आकृति हो आपके साथ में, ये बेलनाकार है, ये बेलनाकार अर्धगोला है, ये अर्धगोले का आप आयतन निकालते हो तो अर्धगोले का आयतन निकालते हो तो इसमें आयतन का मतलब है कि इस अर्धगोले में कितना पानी भरा जा सकता है, कितना पानी भरा जा सकता है। अब गेंद में है, ये गेंद का आयतन, इसमें गेंद में आप इस गेंद का कितना द्रव्य है, द्रव्यमान है इस गेंद का, ये आपका गेंद का क्या आ गया? आयतन आ गया। इसमें आप कितना पानी भर सकते हो। बेलनाकार टंकी है, इसमें कितना पानी आ रहा है। तो कोई भी आकृति हो, इसमें कितना पानी आता है, कौन सा द्रव्य कितना आता है, वह उसका क्या कहलाता है? आयतन। आपने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र तो बहुत पढ़े होंगे, लेकिन आपको यह पता नहीं है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन साधारण भाषा में कैसे समझाएं और कैसे बताएं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी आकृति को आप देखते हो तो आपको बाहर से तो दिखाई देती है, वो तो क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इनमें यदि आप आधार का क्षेत्रफल ऐड कर देते हो तो उसका क्या आ जाता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। और ये आपका आयतन, इसमें कितना पानी आ रहा, कितना पानी भरा जा सकता है, और उसका आयतन वॉल्यूम कहलाता है। तो आप मेरे चैनल पर यदि नहीं हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए दोस्तों। आपके एक सब्सक्राइब में हमारा हौसला बढ़ता है और हम इसी प्रकार आगे आपको मैंने क्षेत्रमिति के प्रत्येक टॉपिक को मैंने करवा दिया है। देखो, घन, मेरे चैनल पर घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला और आयतवर्ग पहले से ही थे। क्षेत्रमिति में नहीं आते हैं लेकिन आयतवर्ग पहले से भी थे। तो इसी प्रकार अगला टॉपिक हमारा रहेगा पिरामिड भी रहेगा और एक अगला टॉपिक है छिन्नक।
जो आपकी छोटी क्लासों में नहीं आता है, जो बड़ी क्लासों में आता है, तो भी मैं आपको पिरामिड और छिन्नक के बारे में एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आप इनको गोला और अर्धगोले को नोट कर लीजिए और आपने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन के बारे में जो मैंने बताया है वह अपनी साधारण भाषा में लिख लीजिए, काम आएगा आगे। थैंक यू दोस्तों।